रविंद्र कुमार सिंह उर्फ चिंटू सिंह के नेतृत्व में दरभंगा प्रमंडल आयुक्त के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना के माध्यम से मुख्यमंत्री बिहार का ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें सिपाही भर्ती फर्जीवाड़ा में पूर्व डीजीपी सह सिपाही चयन परिषद के पूर्व अध्यक्ष संजीव सिंघल पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी सहित अन्य 5 सूत्री मांग को लेकर धरना दिया गया। इस धरना के माध्यम से उचित कार्रवाई की जा सके, इसको लेकर आयुक्त को एक ज्ञापन दिया गया। दिए गए ज्ञापन में इन सभी मांगों को दर्शाया गया है। बिहार सरकार को अवगत करावे और उन पर कार्रवाई करे। सबसे पहली मांग है कि बिहार के पूर्व डीजीपी संजीव कुमार सिंघल, जो केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा सिपाही भर्ती में प्रश्नपत्र लीक हुआ था। लीक के मामले में मैंने माननीय मुख्यमंत्री को आवेदन दिया था। आलोक में जांच हुई। जांच होने के बाद जो है अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अभी तक संजीव कुमार सिंघल की गिरफ्तारी नहीं हुई है और न एफआईआर हुआ है। यह दुर्भाग्य है। हमारे देश में 2 कानून नहीं चलेगा। जिस तरह आम जनता के लिए कानून है, उसी तरह एक भ्रष्ट अधिकारी के लिए भी उस पर तो और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उनमें देर करना तो कहीं न कहीं बिहार सरकार में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो संजीव कुमार सिंघल को बचा रहे हैं और इसकी कार्रवाई को लेकर आज धरना पर बैठे हैं। दूसरी मांग थी हमारी कि सिंघिया में कांड संख्या 8024 आपने देखा था विगत दिनों कि एक नाबालिग युवक को 3 दिन तक हाजत में बंद रखा और बंद रखने के बाद जो उसको उपकारा भेजा गया, उसमें उसकी तबीयत, उनके साथ मारपीट गई। मारपीट करने के बाद उसकी स्थिति बिगड़ी, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है और कल परसों जो है आदेश किया है कि इन लोग पर सिंघिया थाना अध्यक्ष पर और उसके कर्मी पर 302 का मुकदमा चलाया जाए। तो इस परिस्थिति में सबसे पहले तो उसको सिंघिया थाना से इन दोषी सभी कर्मियों को स्थानांतरण करें। यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय और आयुक्त महोदय, क्या मेरा मांग है कि लोग को हटाया जाए और उसके बाद तभी निष्पक्ष जांच होगी और इसमें एसआईटी का गठन हो। और तीसरा है आपको हायाघाट थाना कांड संख्या 8024, उसमें भी जो है निर्दोष लोगों को हत्या के मुकदमा में फंसा दिया गया है, जो कि गवाह सुरक्षा अधिनियम के तहत उसको गवाह मिलना चाहिए था, तो उसके बदले हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इस पर जो है 182 211 चलाया जाना चाहिए। शिवाजी नगर अंचलाधिकारी अंचल में दाखिल खारिज के नाम पर लूट मचा हुआ है। फर्जी ढंग से दाखिल खारिज किया जा रहा है वहाँ के राजस्व कर्मियों के द्वारा, जिस दाखिल खारिज को एक बार रद्द कर देता है, 3 बार रद्द करता है, फिर चौथे बार पैसा लेकर उसको दाखिल खारिज कर देता है। रोसड़ा थाना कांड संख्या 439-23, जिसमें वहां के तत्कालीन थाना अध्यक्ष ने 2019 में पीड़िता के फर्द-बयान को गायब कर दिया था पैसे लेकर, जिसको माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज हुई है 439/2023। अब सोच लीजिए कि माननीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है कि एफआईआर करने के लिए, और फर्द-बयान थाना अध्यक्ष गायब करता है। उस पर 201 के तहत एफआईआर होना चाहिए था थाना अध्यक्ष पर, तो उस पर अभी तक जो है एसपी समस्तीपुर तत्कालीन एसपी के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। स्पष्टीकरण पूछ के छोड़ दिया गया ऐसे जघन्य मामलों में। तो इन सभी मामलों को लेकर आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं।